नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम मिलने आए हैं सिकंदर चौहान और भोला चौहान जी से, जो हमारे क्षेत्र पंचायत से चुनाव भी लड़ रहे हैं। और किस तरह से हम जानना चाहेंगे किस तरह से आपकी दिनचर्या है, कि आप किस तरह से लोगों से मिल रह गई चुनाव की बात। तो पहले तो अपना दीवानी कचहरी में आके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जी। प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ से निकलने के बाद जो है कप्तानगंज से स्टार्ट किया जाता है जो भी मिलने का काम। ये लगभग हमसे 5 साल से किया जा रहा है। ये कोई नए में स्टार्ट नहीं किया जा रहा, 5 साल से किया जा रहा है। 5 साल से आप ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं होगी जिसमें 10, 20, 50 लोग अपने से जुड़े नहीं, उनका हाल चाल न होता हो। तो रह गई बात मिलने की, अपने प्रचार प्रसार की, तो ये 5 साल से चल रहा है, प्रत्येक गांव में चल रहा है। हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। कोई अपना दुख सुख अगर लेकर के आपसे मिलना चाहता है तो कैसे मुलाकात हो सकती है? क्योंकि आपका क्षेत्र लंबा है, हर जगह एक स्थान पे मिलना थोड़ा मुश्किल है। आपका घर तो जोड़ावर शरण चौहान का पूरा में देवारा जजीर में पड़ता है, लेकिन उसके अलावा और क्या माध्यम हो सकते हैं मिलने के लिए? देखिए, माध्यम ये तो अगर मान लीजिए किसी का मुद्दा रहे, पहले तो फोन से कांटेक्ट करेगा। फोन से कांटेक्ट करने के बाद अक्सर हम लोग महाराजगंज से कप्तानगंज के बीच में रहते हैं जी। यानी कि घर से सुबह 10 बजे निकलेंगे तो महाराजगंज से कप्तानगंज के बीच में रहते हैं। अगर उसका फोन आएगा तो हम, अगर वो आने लायक रहेगा तो आएगा, अगर आने लायक वो आदमी नहीं है तो हम लोग खुद उसके पास चले जाते हैं, खुद चले। अगर उसका जो भी दुख दर्द है, सुबह ये नहा धो के निकलते हैं, सुबह मतलब जो भी क्षेत्र पंचायत क्षेत्र के एक छोर से निकलते हैं तो दूसरे लास्ट छोर तक जाते हैं, फिर शाम को दूसरी छोर से अंतिम सब छोर तक जाते हैं। ये सौभाग्य प्राप्त भी मामला साफ है कि जब जो आप कहना चाहते हैं खुल के कहिए। सिकंदर चौहान जी जब अपने घर से निकलते हैं, एक छोर से शुरुआत करते हैं आज 5 साल से, तो दूसरी छोर तक जाकर के लोगों से मुलाकात करके आते हैं और पूरा दिन इसी में बिता रहे हैं। और जो मेहनत है ये रंग लाएगी और उसी का प्रयास है। चुनाव लड़ने का खास मुद्दा तो बता सकते हैं? देखिए, चुनाव लड़ने का मुख्य मुद्दा हमारा यही रहेगा कि देवरांचल हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। इसमें पहला मुद्दा हमारा स्वास्थ्य का, शिक्षा का और जो है कुछ साधन का। तो ये 3 मुद्दे हमारे बहुत ही मुख्य हैं। चलिए, तो ये इसकी तो सख्त आवश्यकता है हमारे। आपने तो ये तो जिक्र कर दिया, मैं देखा हूँ आप जैसे बात किए साधन की, स्वास्थ्य शिक्षा, लेकिन साधन की बात कर लिए हैं, लेकिन मैं स्वास्थ्य पर बात करना चाहता हूं। जब मैं चिकनावा से उतरता हूं, पुल भी टूटा है, लेकिन जब उससे आगे बढ़ता हूं, नदी का छोर आता है, रास्ते भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर जब इस समय बरसात के दिनों में लोगों का ट्रीटमेंट, जैसे सांप काटना, बिच्छू काट डसना या किसी का प्रवश, किसी महिला का, किस तरह से उन लोगों का जितनी समस्याएं झेलना पड़ता है। आप महाजी तक चले जाएं या तो अपने चिकनावा ढाला से पास करेंगे तो 3 से 4 किलोमीटर दूरी तक लोग मिलते हैं। कुछ तो ऐसे 50 से 60 घर के लोग नदी की बीचों बीच उस पार हैं, हमारे आजमगढ़ के लोग, जो कप्तानगंज जिला पंचायत क्षेत्र में ही आते हैं, सेमरी का। तो आप इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, इनके बारे में बताइए। देखिए, सबके कांटेक्ट में हम लोग रहते हैं। जिसको जो सेवा का अवसर मिलता है, हम लोगों को जिसकी जो आवश्यकता होती है, हम लोग अपने साधन से, अपने माध्यम से उसको हर संभव करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप जो कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न और मैं रखना चाहूंगा आपसे कि कहा जाता है ना, या तो जो बॉर्डर लाइन होती है बड़ी समस्या में जटिल होती है, और जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पंचायत कप्तानगंज क्षेत्र से, ये आपको 3 विधानसभा, 3 लोकसभा चुनाव को टच करती है, ठीक है? ये बॉर्डर लाइन क्रॉसिंग है, बॉर्डर लाइन। तो इस पर आपके क्या विचार होंगे कि बॉर्डर लाइन पर आप लेकर के क्या मुद्दा बनाएंगे, कैसे विकास किया जा सकता है? देखिए, जो बॉर्डर की लोग बॉर्डर लाइन के बहुत परेशान होते हैं, विकास नहीं होता है, बॉर्डर की वजह से हम नहीं कोई लाभ नहीं पा रहे हैं।
नहीं देखिए, अपना सटा हुआ मान लीजिए जैसे अंबेडकर नगर है। जी अंबेडकर नगर में अब चाहे जो भी वहाँ के जनप्रतिनिधि हों, समाज सेवी हों, उसकी अपेक्षा हमारे देवरांचल में विकास जीरो है। और उसके लास्ट छोर तक देखेंगे आपको विकास मिलेगा, दुकानें मिलेंगी, बैंक मिलेंगे, हर हर सेवा स्वास्थ्य मिलेगा। लेकिन वही हमारा बगल में देखा जाए जी, आजमगढ़ आपने छूटा हुआ है। ऐसी बात की तो मैं उस पर एक छोटी सी टिप्पणी आपके द्वारा जजी से ही करता हूँ। कहा जाता है आपके घर के बगल में एक जोड़ावड़ है, जोड़ावड़ से एक रास्ता जाती है सीधा साबितपुर मार्केट। लेकिन साबितपुर मार्केट जाने वाली जो रास्ता एक पुलिया पड़ती है, पुलिया के उस पार के रास्ते तो बहुत मस्त हैं, लेकिन इस पार के खड़ंजे क्यों डिस्टर्ब है आजमगढ़ की? अब आप आगे उसी मुद्दे पे ना मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अंबेडकर नगर का जो विकास है वो आजमगढ़ के विकास की तुलना में जो है, नहीं, आजमगढ़ कई गुना ज्यादा है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि अंबेडकर नगर के विकास के आगे आजमगढ़ का विकास जो है अभी जीरो है। जीरो। जी चलिए ठीक है, हम ये कहीं ना कहीं आप जो बॉर्डर क्रॉस लाइन की बात कर रहे हैं उसी का असर भी है। चलिए ठीक है, मैं